अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है मर्चेंडाइजिंग। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड ऑल्सो मर्चेंडाइजिंग। प्रीवियस लेक्चर से हमने रेशो प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, कुछ हमने पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। आज भी कुछ एग्जांपल्स आज देखेंगे और MS एक्सेल पर भी उसे अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो मर्चेंडाइजिंग का होगा। और यहाँ पर देख लें मॉड्यूल्स के बारे में बताया हुआ है, आपका पहले भी राइट किया हुआ था कि मॉड्यूल 3 स्टार्ट है और इसमें ये टॉपिक और ये लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। वैसे है बिल्कुल सेम एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। सो लेट्स सी, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हाउ रेशोज कैन बी यूज टू डिटरमिन अननोन्स। आप लोगों को बताया गया था अगर सपोज करो वैल्यूज़ गिवन है, उसमें से किसी एक की वैल्यू या दो की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके अननोन कोई भी क्वांटिटी है वो फाइंड कर सकते हो। हेयर इज़ अनदर एग्जांपल विद अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच, रेशोज बिटवीन द क्वांटिटीज़ एंड द डेटा ऑफ ओनली वन क्वांटिटी इज़ नोन। यानी एक क्वांटिटी नोन है, बाकी अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, पंच बनाना है। इन अ पंच द रेशो मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस रेशोज़ हैं। यानी पहले फर्स्ट पे मैंगो है तो मैंगो की रेशो क्या है 3, एप्पल की कितनी है 2 और ऑरेंज कितनी क्वांटिटी में 1 लीटर्स में है। इफ़ यू हैव 1.5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, अगर इनमें से यार चलें एक तो बना रहा है ना तो इतनी क्वांटिटी है, तो अगर इनमें से ऑरेंज जूस आपके पास 1.5 लीटर हो, हाउ मच पंच कैन यू मेक। तो इसको रेशो फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था। पहले क्या राइट किया हुआ है, मैंगो जूस है आपके पास, रेशो एप्पल जूस आ जाएगा, रेशो ऑरेंज जूस आ जाएगा। रेशोज़ क्या क्या गिवन है 3, रेशो 2, रेशो 1 आ गया। चलो एक बार तो रेशोज़ हो गई, फिर उसके बाद आपको क्या गिवन है, जस्ट आपको ऑरेंज जूस गिवन है। ऑरेंज जूस की जगह आपने क्या राइट करना है 1.5। ऑरेंज जूस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर 1.5 आ गया और लीटर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब जो गिवन नहीं है वो क्वांटिटी, जब तक मुझे मैंगो जूस और एप्पल जूस की क्वांटिटी नहीं पता तब तक मैं ये फाइंड नहीं कर सकती कि इतनी क्वांटिटी में कितना हमारा जो जूस है वो बनेगा, यानी पंच कितना बनेगा। तो इसकी ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं, क्वेश्चन मार्क हैं। आप लोगों को पता है कि जिसकी वैल्यू नहीं गिवन होती तो आप लेट कर लेते हो, कोई भी वेरिएबल ले लेते हो x y z में से। तो यहाँ पर आपने क्या लिया है, x ले लिया है फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को y ले लिया और थर्ड वाले को z ले लिया जिसकी वैल्यू गिवन थी, ठीक है, जस्ट मैंने इसको नेम किया है। अब इस तरह से क्वांटिटीज़ निकालने के लिए ये क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, जूनियर क्लासेस में भी किए होंगे। जब आपको रेशोज़ गिवन हो सारी तो उसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, यानी 3 + 2 + 1 = 6 लीटर, यानी टोटल हमारे पास 6 लीटर यानी इसके हों, जिसे तब जाके एक पंच बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब 1.5 लीटर अगर इतना आपके पास ऑरेंज जूस है तो बाकी की रेशो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, वैसे हमें पता है रेशोज़ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया। तो जैसे अब मैं अगर रेशो लेती हूँ ना, सपोज करो ऑरेंज को इग्नोर कर देते हैं, ऑरेंज को नहीं सॉरी, यहाँ पर देखें आपके पास, अब मैं आप नॉन टू अननोन रेशो लेते हैं। ये चीज़ मेरे पास है, यानी एक क्वांटिटी नहीं है और ये पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ मुझे गिवन है, तो मैं इसको इग्नोर करते मैंगो टू ऑरेंज रेशो फाइंड करूँ। तो मैंगो की आपके पास रेशो क्या है 3 है, यहाँ x है, ऑरेंज की क्या है 1 है और z है। तो मैंने यहाँ पर राइट करके दे रखी हुई है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को एग्जांपल। और इसको करने के डिफरेंट वे है, आप चाहें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 3/x और 2/y वाला रूल भी, यानी इक्वल लेकर इनको तब भी कर सकते हो, यानी 2 रेशोज़ लेकर, या फिर आप 3/x वाला भी ले सकते हो। तो डिफरेंट वेज़ में कर सकते हैं, हर किसी का अपने अपना वे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई। अब मैं जो रेशो फाइंड कर रही हूँ, पहले मैंगो जूस टू ऑरेंज, क्योंकि नोन पर जाते हैं, अननोन से
नॉन क्वांटिटी, ये अननोन है जिसकी वैल्यू x की फाइंड करनी है मैंने, और यहाँ सारी क्वांटिटीज़ नॉन है, यानी मुझे पता है, यानी किसी एक की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ। तो मैंने मैंगो जूस टू ऑरेंज जूस लिया। अब मैंगो जूस टू ऑरेंज जूस, इसकी क्या आ गई 3x आ गया, और ऑरेंज जूस की क्या है 1.5। तो आपको पता है ये कैसे रेशोज़ में लिखते हैं, या 3:x कैसे लिखा जाएगा, 3/x इज़ इक्वल टू का साइन 1/1.5 आपको पता है। देन आपने जब ऐसे वैल्यूज़ वेरिएबल की लेनी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस में कैसे जाएगा, सामने 3 के क्या है 1.5, 3 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो इसको एक्सेल शीट में किस तरह से करते हैं ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखें रेशोज़ हैं आपके पास, ये इसी तरह से फॉर्म में कर लिए, ये नोन था, यानी अब ये आंसर कैसे आया आपके पास, वही बात आ गई। वो जो फॉर्मूला मेरे पास गिवन है, ये कलर्स आपको दिखा रहा है, आपको पता है इक्वल का साइन लगाते हैं पहले, और क्या करना है, अगर मैं ना इसके साथ भी देखती हूँ, यानी इसको क्वांटिटी को मैं इसके साथ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बन रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और देन उस नॉन क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं यहाँ इस सेल में करके दिखा देती हूँ आपको। आपने क्या करना है, पहले इक्वल का साइन लेना है, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला है, ये जो मैंने ये करवाया है, जैसे 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1.5 सॉरी 3 मल्टीप्लाई आपके पास होगा 1.5 और डिवाइड कर देना है किससे, 1 से। तो 1 से जब डिवाइड करोगे ये आपके पास 4.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करके दिखा दिया। नेक्स्ट आपने दूसरी रेशो फाइंड करनी है। दूसरी रेशो किस तरह से फाइंड करोगे, अब है एप्पल जूस टू ऑरेंज जूस। अब यहाँ रेशोज़ दिखा दूँ आपको। अब आपने इसको स्किप कर दो, अब इन दोनों को देखो, यानी देखो ये अननोन है और ये सारी नॉन क्वांटिटीज़ हैं। यानी अननोन का मतलब जिसका मुझे पता नहीं है यहाँ पर एक क्वांटिटी का, और यहाँ दोनों नॉन है, तो क्या होगा 2/y इज इक्वल टू 1/1.5 इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है। 2/y इज इक्वल टू 1/1.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू y 1 ज़र y हो जाएगा, y इधर 1 डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी वे में इसको आप अप्लाई करोगे। ये देखो आपने क्या करना है, 2 किसके लिए बोला, एप्पल जूस की फाइंड कर रहे हो ना, यहाँ 3 कैसे आया ये दिखाने लगी हूँ मैं। तो यहाँ इक्वल का यहाँ इक्वल का साइन डाले, मैं किसी भी सेल में पकड़ के राइट कर देती हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, ये देखो अब 2 इसके सामने क्रॉस में क्या है 1.5 है, मल्टीप्लाई सामने क्रॉस वाला, डिवाइड ये जो नॉन क्वांटिटी आपके पास थी 1, ये आपके पास 3 आंसर आ गए। ये देखो ये रहा 3, और ये जो थर्ड वाली ऑरेंज वाली तो आपके पास 1.5 थी, इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 3 था, क्योंकि हमने यहाँ पर किया था कि इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने सपोज़ करो यहाँ 3 राइट किया हुआ है, यहाँ 2, ये फंक्शन मैं पहले बता चुकी हूँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इनको सम अप करना था ना। ये देखो यहाँ पर सम का फंक्शन लगा हुआ है, आप चाहो तो फंक्शन लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। यहाँ पर स्टार्ट में ही इसको सम करके दिखाया था यहाँ पर, जब क्योंकि डिवाइड जब करना है ये वाली क्वांटिटी 6 वाली, ठीक है। तो इसको सम कैसे करना है, आपने इसको सम इस तरह से करते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ सेलेक्ट करो और यहाँ पर ये ऑटो सम का है, इसको क्लिक करो, सम का फंक्शन, ये देखो नीचे सम हो गया और ख़ुद ही फंक्शन लग गया। नहीं तो आप ख़ुद भी सम का फंक्शन लगा सकते हो, जैसे इक्वल का साइन करो, SUM ओपन करली ब्रैकेट, आपने क्या करना है जस्ट यहाँ से लेकर सेलेक्ट करते आना है, जहाँ तक सेलेक्ट करोगे वो रेंज आ जाएगी, और क्लोज़ करली ब्रैकेट और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके, और इसको भी सेम। अब आपने क्या फाइंड करना था, टोटल आपने फाइंड करना था पंच कितना बनेगा, ये 9 कैसे आया, वही बात आ गई। मैंगो जूस इतना रेशो में है, एप्पल जूस इतने रेशो में है, ऑरेंज जूस इतना है, वही बात है। आप इसको सिलेक्ट करो और ऑटो सम वाला वो कर दो और उसके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास सम का आंसर आ जाएगा 9। वहाँ तो हमने मैनुअली जस्ट ऐसे ही राइट कर दिया था। ये हो गया हमारे पास, यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाओ। ये एग्जाम्पल हमारी हो गई सेम इसी वे में हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2, द रेशो मैंगो जूस एप्पल जूस ऑरेंज जूस इज़ 3:2:1.5। सेम वही कैलकुलेशन, जस्ट यहाँ 1.5 की जगह 500 मिलीलीटर्स है ऑफ ऑरेंज जूस, मिलीलीटर्स में है। हाउ मच मैंगो जूस एंड एप्पल जूस इज़ नीडेड, वही सेम वही। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले ऐड कर लो इन्हें, पहले राइट करना है रेशोज़ में। मैंने यहाँ पर राइट करके राइट किया हुआ है, कॉपी भी करके राइट कर सकते हो। ये रेशोज़ गिवन है आपको, 3:2:1.5 था आपके पास। नेक्स्ट आपको कितना दिया हुआ है, 500 जो है मिलीलीटर्स ऑरेंज जूस जस्ट दिया हुआ है। यानी जहाँ आपने 1.5 प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किया था, यहाँ पर 500 यूज़ करोगे जस्ट। बाकी एक्स वाई वैसे ही सेम वैसे ही मैं रेशो ले रही हूँ। एप्पल जूस टू मैंगो जूस टू एप्पल जूस मैंगो जूस टू ऑरेंज जूस लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ नोन है, जस्ट यहाँ क्वांटिटी आ जाती है। सेम वही प्रोसेस आप फॉलो करोगे। क्या हो जाएगा आपके पास, 3/x इज इक्वल टू 1.5/500। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस में 3 × 500 और ये x × 1.5, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। सेम इसी तरह से एप्पल जूस टू ऑरेंज जूस जैसे ऊपर किया था, आंसर निकालें, देन इनको ऐड अप कर लो। अब वही कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नीचे भी यही चीज़ है, मैंने तो कॉपी कर ली, जस्ट वही फार्मूलाज लगे हुए थे। यानी आपने सामने राइट किया हुआ, मल्टीप्लाई करो, और जो नॉन था 1.5 था या 5 यहाँ पर आई थिंक 500 था, है ना, ऐसे 500, ठीक है, आपके पास 500 था, ठीक हो गया, 500 में आपके पास आ रहा है। 3:2 आपके पास 500 और इसको नहीं ऐसे नहीं करना, हाँ जी ये ठीक ही है। ओके 500 ये रहा आपके पास, ठीक है। तो आपने जस्ट वही काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, जो आपके पास क्या गिवन है 1.5। जैसे इसको 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, ऐसे जस्ट जल्दी जल्दी वाला काम, क्रॉस इसको इससे मल्टीप्लाई और जो नॉन था उससे डिवाइड। अब इधर 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड 1.5 हो जाएगा। सेम इसी में 2 को मल्टीप्लाई 500 से, डिवाइड 1.5 से। सेम उसी तरह से रेंज पकड़ो और इन्हें क्या करो आप सम अप कर लो, जैसे सम वाला फंक्शन मैंने अभी बताया ऊपर, इनको भी ऐसे सम कर लो। अच्छा यहाँ पर जस्ट आपके पास पॉइंट, अगर मैं ये देखो यहाँ राउंड का फंक्शन लगाया है, मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं करती हूँ ना मल्टीप्लाई या राउंड का फंक्शन हटा देती हूँ, ये लो जस्ट मैंने जो आपको बताया वही करती हूँ, आपके को दिखाती हूँ। ये देखो आपके पास देखो कितने सारे डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो मैंने इसीलिए इधर राउंड का फंक्शन लगाया था, ठीक है, ताकि ना राउंड ऑफ हो जाए कितनी डेसिमल प्लेस तक, जितनी तक मैं चाहती हूँ। मैं तो 0 डेसिमल प्लेस तक चाहती थी, तो आपने कॉमा लगाकर जितने डेसिमल प्लेस तक आप आंसर चाहते हैं वो लगा। मैं 0 तक चाहती हूँ क्योंकि कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, तो ये है। आंसर में भी आप ऐसे कर सकते हो, मैंने राउंड का फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास सेम वही एग्जाम्पल वाला आंसर आ गया। MS एक्सेल में यही किया हुआ है, यहाँ ज़रा लेंथी हो जाता है तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाओ। एग्जांपल्स हैं, इन अ सर्टेन क्लास द रेशो पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स। अब देखो रेशो कौन सी बता रहा है, पासिंग ग्रेड्स 2 की जगह रेशो फेलिंग ग्रेड्स, यानी 7 कौन सा है पासिंग, रेशो यानी 2 की जगह रेशो लगा दोगे, और ग्रेड्स कितने हैं 5 फेलिंग वाले। हाउ मैनी ऑफ 36 स्टूडेंट्स फेल्ड द कोर्स, यानी टोटल कितने हैं 30। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, पहले तो सम अप करो। इसमें से आपसे पूछा गया है जस्ट फेल्ड का, फेल की रेशो यहाँ पर कितनी है 5, ठीक है। तो जस्ट किसी एक की रेशो, जब 2 रेशोज़ 3 रेशो जितनी भी रेशोज़ गिवन हो उसमें से किसी एक की क्वांटिटी, यानी आप कुछ कह रहे हैं कि चूज़ करके बताओ, चूज़ की हुई है तो उसकी बताओ रेशो कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, पहले तो उन रेशोज़ को ऐड करना है। जैसे 2 रेशोज़ है 7 + 5 = 12। अब टोटल हो गए 12, यानी टोटल रेशो कितनी है 12 में से फेलिंग कितनी रेशो है 5, यानी 5th पार्ट ले लो 2/12, यानी 5 आउट ऑफ 12 और मल्टीप्लाई कर दो जो टोटल नंबर बताए गए हों।
तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझे कितने बताए गए 36। तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल ये जो मैंने रेशोज़ का सम लिया डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो फेल्ड स्टूडेंट की रेशो आ जाएगी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर शायद समझ ना आए आपको, तो मैंने यहाँ पर इसको ठीक से राइट करके रखा है। प्रोपोर्शन इस फॉर्म में करते हैं। आप 6-7 की बुक उठा लें, उसमें भी आपको प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट और मीन्स और एक्सट्रीम्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। A/B प्रोपोर्शन का साइन होता है, डबल कोलन लगते हैं या इक्वल का साइन, क्योंकि ये डबल कोलन है वे प्रोपोर्शन का की नोटेशन है और इसका मतलब इक्वालिटी होता है, यानी टू रेशोज़ की इक्वालिटी। आई थिंक ये मैंने पहले बताया है। तो A/B को आप A/B लिख सकते हो, प्रोपोर्शन के साइन की जगह इक्वल का साइन, C/D की जगह C/D लिखा जाता है। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है, जब इस तरह से रेशोज़ में लिखते हो, जो बाहर वाली क्वांटिटीज़ होती हैं ना, पोजीशंस होती हैं, यानी ये A और ये जो D वाली बाहर वाले, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। और ये जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं, मिड में ये जो प्रोपोर्शन से पहले और प्रोपोर्शन के साइन से बाद होती हैं, इन्हें कहते हैं मीन्स। ये जो पोजीशंस होती हैं ये मीन्स की होती हैं और जो ये बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सट्रीम्स होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन की एग्जांपल है, हमारे पास ये पोजीशंस भी बता दी। ओके, इज़ 224/140 प्रोपोर्शनल टू 30/176। अब प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है टू रेशोज़ की इक्वालिटी, यानी इसका आंसर और इसका आंसर यानी दोनों साइड्स इक्वल आना चाहिए। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो देखो क्या आ रहा है। प्रोपोर्शनल के लिए हमें पता है इक्वालिटी को कहते हैं, इक्वल का साइन लगेगा, 24/140 इज इक्वल टू 30/176। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 24 × 176 इज इक्वल टू 140 × 30। दोनों का आंसर देखें सेम नहीं आया आपके पास, लेकिन अगर हमारे पास सेम आ जाता तो हम कहते हैं ये दोनों जो वैल्यूज़ गिवन है, क्वांटिटीज़ हैं, वो प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सेम नहीं आया, सो द गिवन रेशोज़ आर नॉट प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाएं। फाइंड द अननोन वैल्यू इन द प्रोपोर्शन। बहुत मज़े के क्वेश्चंस लगते हैं मुझे ये रेशो वाले, और इसमें अननोन जो क्वांटिटी है, जस्ट एक क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपके पास 2:x इज इक्वल टू 3:9 गिवन है। इसके 2-3 तरीके हैं, एक तरीका यहाँ राइट किया हुआ वे, और एक वे मैं दिखाती हूँ जो मैंने आपको मीन्स और एक्सट्रीम्स वाला बताया। इसको जस्ट आप वही रेशो वाला 2:x है तो 2/x इज़ इक्वल टू 3:9 है, 3/9, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 के सामने क्या है 9 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, x के सामने 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकालोगे। लेकिन एक वे ये भी है, प्रोडक्ट एक फार्मूला लगता है। जब इस तरह से आपको रेशोज़ और प्रोपोर्शन में गिवन हो तो आप एक फार्मूला यूज़ करते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का मैंने आपसे कहा कि मिड वाली वैल्यूज़ यानी इक्वल या प्रोपोर्शनल के जो साइन है उससे पहले वाली और बाद वाली होती है, यानी ये x और 3 हो गई मीन्स। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी जो मीन्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करो, यानी 3 या x × 3 या 3 × x इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करो। 2 × 9, 2 9 से 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करो 3 6 18 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द अननोन वैल्यू इन द प्रोपोर्शन। आपको अगेन वही फॉर्म दी हुई है, मैंने आपसे कहा आप वो मैंने ऊपर जो वे करवाया वो भी कर सकते हो, इधर भी, ठीक है। और ये वाला वे जो मैंने हैंडआउट्स पर दिखाया वो ये वे था। आपने रेशो में राइट किया हुआ है तो आप क्या करोगे, 2x + 1/2 आ जाएगा, इधर बाय 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सामने क्या लिखा हुआ है 5 × 2x + 1, इससे 2 के सामने क्या है x + 2। आपको पता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच एंड एवरी फैक्टर से करते हो, यानी 5 2s are 10x + 5 1s are 5, 2x are 2x, 2 2s are 4। x लाइक टर्म्स के पास ले। अब लाइक टर्म का क्या मतलब है, यानी x वाली वैल्यू x वाली के पास और रियल नंबर के पास जाएगा। 10x प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, +4 यहीं रहेगा, प्लस का 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा। मैंने पहले बताया कोई नंबर एक साइड पर प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड जाकर माइनस होता है, एक साइड पर माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाता है। ठीक हो गया।
10 माइनस 2 8x आ गया, 4 में से 5, 5 में से 4 गया, 1 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, डिवाइड। सो ये भी हमारी जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मर्चेंडाइजिंग का और व्हाट डज मर्चेंडाइजिंग कवर, क्या होती है। अंडरस्टैंड द ऑर्डिनरी डेटिंग नोटेशन फॉर द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस, इनवॉइसेस वगैरह बनती हैं, पेमेंट्स वगैरह बनती हैं जब आप बिज़नेस में होते हो तो डेट्स वगैरह होती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, अननोन्स क्वांटिटीज़ और मार्कअप्स होते हैं, मार्कडाउन्स होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। क्या सेलिंग प्राइस रखनी है, क्या कॉस्ट प्राइस रखनी है, क्या उसकी लिस्ट प्राइस यानी एक्चुअल प्राइस उसकी क्या होगी, ठीक है। तो उसके डिस्काउंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप देखते हो कि कितना अगर मैं इसको डिस्काउंट दूं क्या मुझे वो फ़ायदा होगा भी सही या नहीं होगा, क्या मुझे इसकी रिटेल प्राइस रखनी चाहिए, सारी चीज़ें मर्चेंडाइजिंग में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं, पेमेंट्स की इनवॉइसेस वगैरह बनाते हैं, उसके लिए डेटिंग नोटेशन के लिए यूज़ होती है। सोल्ड मर्चेंडाइज, प्राइसिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मार्क अप्स एंड मार्क डाउन्स, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैलकुलेट द नेट प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी किसी भी आइटम की नेट प्राइस कैलकुलेट करनी आफ्टर सिंगल और मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट। हो सकता है आप एक डिस्काउंट प्रोवाइड करें, हो सकता है बहुत सारे डिस्काउंट प्रोवाइड करें, तो उसमें कर सकते हो। कैलकुलेट अ सिंगल डिस्काउंट रेट दैट इज़ इक्वलेंट टू सीरीज़ ऑफ मल्टीपल डिस्काउंट। ये सारे कॉन्सेप्ट हम मर्चेंडाइजिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कैश डिस्काउंट फॉर विच अ पेमेंट इज क्वालिफाइज, यानी हमारी जो पेमेंट है उसके लिए जितना डिस्काउंट होगा उसको कैलकुलेट करना कि कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स इन मर्चेंडाइजिंग, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन प्लेयर्स हैं इसमें, यानी कैसे ये पहुंचती है हम तक। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, यानी कोई चीज़ बनाई जाती है। मिडल मैन, यानी आपने किसी को देनी है जो आपको बेचे। रिटेलर, यानी रिटेल प्राइस जो लगाते हैं। कंज्यूमर, जो हम लोग खर्च करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। देयर आर डिस्काउंट्स एट ऑल लेवल्स इन द अबव चेन। मिडल मैन, वही बात हो गई, मिडल मैन इज़ अ पर्सन हु बायज़ अ प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सपोज करो किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मिडल मैन क्या होगा, उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर यानी कंपनी या फैक्ट्री से ख़रीदेगा, ठीक है। ख़रीद कर फिर जाके शॉप्स वगैरह पर देगा और वो प्राइसिंग वगैरह जो भी डिसाइड करनी है वो सारा करेंगे। एंड देन ईदर सेल्स द प्रोडक्ट एट रिटेल प्राइस टू द पब्लिक और सेल्स द प्रोडक्ट एट होल सेल प्राइस टू अ डिस्ट्रीब्यूटर। होल सेल प्राइस और रिटेल प्राइस आप लोगों को पता है। होल सेल प्राइस यानी जैसे ही कंपनी से लाई और उसी प्राइस पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी दुकानों पर दे दिया। और रिटेल प्राइस यानी आप खुद डिसाइड करते हो अपने प्रॉफिट वगैरह या मार्जिन वगैरह रख कर फिर उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, उसे हम रिटेल प्राइस कहेंगे। There can be often be more than one middleman when the later practice is adopted, यानी अगर इस तरह से होल सेल प्राइस या इस तरह से हो और भी हमें चाहिए होते हैं मिडल मैन, ज़रूरी नहीं है वो एक होगा। और द मैन्युफैक्चरर ऑफन व्यूज़ द मिडल मैन एज अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बजाय इसके कि कंपनीज़ वगैरह डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, बल्कि वो मिडल मैन को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी पहुँच जाता है, वो अपना कमीशन वगैरह निकाल के और प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक। लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस, जैसे मैंने अभी कहा, लिस्ट प्राइस जैसे एक्चुअल जो प्राइस होती है। मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइसिंग, इट मे और मे नॉट बी द प्राइस आस्क्ड फॉर द कंज्यूमर, मच डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट क्या है, बिल्ट इन प्रॉफिट मार्जिन क्या रखे गए हैं, सप्लाई और डिमांड क्या जा रही है। यानी मैन्युफैक्चरर्स यानी जिसने बनाया प्रोडक्ट, सजेस्टेड रिटेल प्राइस यानी उसने जो बताई है, ठीक हो गया। ओके, वर्चुअली ऑल प्रोडक्ट्स हैव द सजेस्टेड रिटेल और लिस्ट प्राइस, यानी ये सारी रिटेल प्राइस वगैरह। और सेलर्स क्या करते हैं, मिडल मैन या रिटेलर्स क्या करते हैं, बल्क में यानी बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें ख़रीदते हैं, बंडल के बंडल, और उस पर उसको डिस्काउंट मिलता है जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट एट और बिलो द लिस्ट प्राइस, यानी एक लिस्ट प्राइस बताई गई है, वो किस तरह से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वो क्या करते हैं कि बल्क वगैरह में हम तो एक एक चीज़ लेते हैं ना, एक चीज़ से हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता। जब बंडल्स के बंडल्स आप लेते हो ना, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करते इतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाता है कि प्रॉफिट हो जाता है आपको। ट्रेड डिस्काउंट, लेट एल इज़ द लिस्ट प्राइस, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज सम परसेंटेज ऑफ दिस प्राइस। अब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट जो प्राइस बताई गई है उसकी कुछ परसेंटेज है। लिस्ट प्राइस लेस अमाउंट, लिस्ट प्राइस लेस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ द नेट प्राइस, यानी नेट प्राइस क्या है,
लिस्ट प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल दो तो आपकी जो लिस्ट वो आ जाती है, नेट प्राइस आ जाती है। टोटल के नेट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट या आइटम की क्या है तो आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, स्मॉल डी मल्टीप्लाई कैपिटल डी, वेयर डी इज़ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यानी कितना परसेंटेज प्रोवाइड करो। यानी एक लिस्ट प्राइस है, सपोज करो 1000 है तो मैं 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करी तो मैं क्या करूँगी, 10% मल्टीप्लाई मेरी जो प्राइस 1000 है, 10% है ना तो मल्टीप्लाई लिस्ट प्राइस। अब 10% का 100 डिवाइड होगा, 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई जो 1000 लिस्ट प्राइस था, वो इस तरह से आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हो। और नेट प्राइस निकालने के लिए लिस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो आपने यहाँ पर निकाली है, ये हो गया हमारा। सो वी हैव completed our today's lecture that was about ratios, proportion and last we have discussed about merchandising और उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े और उसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पर कवर कर दूँ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।